नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। शरीर के किसी भी हिस्से में, चाहे वह बहुत पतली और नाजुक धमनी हो या फिर कोई मोटी, स्ट्रांग और मजबूत नस, उनमें कमजोरी की दिक्कत कभी भी अचानक से दिखाई देने लगती है। यह परेशानी हमारे दिमाग यानी ब्रेन के अंदर रहने वाली बेहद संवेदनशील नसों में भी हो सकती है और कमर के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के आसपास मौजूद नर्व्स में भी देखने को मिलने लगती है। इसी तरह हमारे हाथों और पैरों में फैली हुई बड़ी नसें, जो हमारी मूवमेंट, बैलेंस और पूरे बॉडी के स्ट्रेंथ को कंट्रोल करती है, उनमें भी यह समस्या बढ़ने लगती है और शरीर पहले जैसा एक्टिव महसूस नहीं कर पाता। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर के अंदर मौजूद वात दोष का बैलेंस गड़बड़ होने लगता है और यह वात धीरे धीरे बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है, तो इसका सीधा असर हमारी बोन हेल्थ, जोड़ों की स्थिति और पूरे नर्व सिस्टम पर पड़ने लगता है। जब यह वात दोष लिमिट से बाहर चला जाता है तो हड्डियों में तेज दर्द, जोड़ों में सूजन, बहुत पुराने टाइप का गठिया, घुटनों की आवाजें और हड्डियों की नेचुरल शेप में बदलाव जैसे बदलाव शुरू हो जाते हैं। इसके कारण मसल्स यानी मांसपेशियों का स्ट्रक्चर भी बिगड़ने लगता है और शरीर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या कमजोर सा लगने लगता है। अगर पैरों की हड्डियों और मांसपेशियों के आकार में बदलाव आने लगता है या उनमें असंतुलन पैदा हो जाता है, तो वहां मौजूद नसों पर एक्स्ट्रा प्रेशर आने लगता है। उस अतिरिक्त दबाव की वजह से ब्लड सर्कुलेशन यानी शरीर में रक्त प्रवाह सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता और धीरे धीरे उस जगह तक खून और ऑक्सीजन कम होने लगती है। जब नर्व सेल्स यानी नसों को जरूरी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वे धीरे धीरे कमजोर होकर अपना काम अच्छे से करना बंद कर देती हैं और शरीर में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स दिखने लगती है। इसका असर केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि मानसिक सेहत यानी मेंटल हेल्थ पर भी गहरा पड़ता है। इंसान हमेशा थका हुआ सा महसूस करता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, मूड डाउन रहता है, घबराहट, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और रात में नींद न आने की दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारी नसें, हमारा दिमाग और मन की स्थिति आपस में बहुत गहरे तरीके से जुड़ी हुई होती है और नर्व हेल्थ खराब होते ही सारी बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब होने लगती है। इसी के साथ अगर शरीर के अंदर वायु यानी गैस ज्यादा बनने लगे और यह नॉर्मल लिमिट से भी अधिक बढ़ जाए, तो इसका सीधा नुकसान दिल यानी हार्ट की हेल्थ पर भी पड़ता है। इस तरह की परेशानी होने पर हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक जैसे बड़े खतरे भी सामने आ सकते हैं। अगर इसी समय ब्लड में शुगर का लेवल ऊपर नीचे होने लगे, तो डायबिटीज जैसी लंबी समय तक परेशान करने वाली बीमारी भी शरीर को पकड़ सकती है। कई लोगों में सिर के केवल एक हिस्से में तेज दर्द होना, माइग्रेन अटैक आना, गर्दन की नसों में लगातार जकड़न, आंखों के सामने अचानक अंधेरा आ जाना, चक्कर आना और चलने में संतुलन बिगड़ जाना जैसी तकलीफें भी इसी कारण बढ़ती जाती हैं। हाथों और पैरों में झंझनाहट, सुई चुभने जैसा फील होना, बार बार सुन्न पड़ जाना और हल्का हल्का दर्द रहना भी नर्व वीकनेस का ही संकेत होता है। अगर आप इस बात को ध्यान से समझें तो साफ पता चलता है कि नसों की कमजोरी अकेले ही शरीर में बहुत सारी और गंभीर बीमारियों को जन्म देने की एक बड़ी वजह बन जाती है। यह प्रॉब्लम बॉडी की एनर्जी को इतना कम कर देती है कि रोज के सामान्य काम भी बहुत भारी लगने लगते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है और वह खुद को पूरी तरह बीमार महसूस करने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि समय रहते अपनी नसों की मजबूती का खास ध्यान रखा जाए, ताकि शरीर जल्दी बूढ़ा ना लगे और कोई भी गंभीर नर्व प्रॉब्लम शरीर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा यह सवाल आता है कि आखिर नसें कमजोर क्यों होती हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। कई लोग चिंतित होकर यह भी पूछते रहते हैं कि अगर किसी की नस दब जाए, पैरों या हाथों में सुन्नपन और झंझनाहट आए या मसल्स में हल्का दर्द बना रहे, तो क्या करें और कौन सी गलत आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आज हम आपको इन सभी सवालों का बिल्कुल सही और आसान जवाब बताएंगे और साथ में 2 बेहद आसान घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय भी साझा करेंगे। इन उपायों का लगभग 15 दिनों तक नियमित इस्तेमाल करने पर नसों में आई कमजोरी, नस दबने की प्रॉब्लम और ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी में काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा और शरीर खुद ही पॉजिटिव चेंज फील करने लगेगा।
इसलिए आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहां दी गई हर जानकारी आपके रोजमर्रा की हेल्थ में बहुत काम आएगी और आपका शरीर पहले से ज्यादा स्ट्रांग और एनर्जेटिक महसूस करेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी पूरी बॉडी तभी सही तरीके से काम कर पाती है जब शरीर का हर एक पार्ट अपनी सही जगह पर एक्टिव रहकर अपना फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करता रहे। जब सभी अंग अपनी ड्यूटी बिना रुके निभाते हैं तो हमारा शरीर बाहर से भी हेल्दी दिखता है और अंदर से भी स्ट्रांग तथा एनर्जेटिक महसूस होता है। लेकिन जैसे ही शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी आने लगती है या उसका काम धीमा हो जाता है तो इसका सीधा असर पूरे फिजिकल हेल्थ सिस्टम पर दिखाई देने लगता है। खासकर अगर बात नसों की हेल्थ की हो जाए तो यह समस्या बेहद संवेदनशील होती है, क्योंकि नर्व्स के कमजोर होते ही सिर से लेकर पैरों तक कोई भी हिस्सा इस प्रॉब्लम से प्रभावित हो सकता है और इंसान धीरे धीरे कई तरह की बीमारियों का शिकार बनने लगता है। नसों का सबसे अहम काम होता है शरीर के हर हिस्से तक ब्लड और ऑक्सीजन को पहुंचाना, ताकि सभी बॉडी पार्ट्स को सही पोषण और एनर्जी मिलती रहे। लेकिन जब यही नसें कमजोर हो जाएं, खींच जाएं, दब जाएं या उनमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाए तो ब्लड फ्लो पहले जैसा स्मूथ नहीं रहता और न्यूट्रिशन भी अंगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाता। इसका सीधा असर हमारे हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी और इंटेस्टाइन जैसे बहुत जरूरी और सेंसिटिव ऑर्गन्स पर पड़ने लगता है। यानी जिन रास्तों से पूरी बॉडी को एनर्जी और पोषण मिलता है, अगर वही रास्ते ही कमजोर या खराब हो जाएं तो पूरा शरीर धीरे धीरे प्रॉब्लम में आने लगता है और लाइफ की क्वालिटी पर असर पड़ने लगता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो यह बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है और एक बड़ा रिस्क इंसान की लाइफ के लिए भी खड़ा हो जाता है। नसों की कमजोरी बढ़ते ही उनमें अचानक तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में नर्व पेन कहा जाता है। यह दर्द ज्यादातर हाथों और पैरों में महसूस होता है और कभी कभी इतनी तकलीफ देता है कि चलना फिरना भी मुश्किल लगने लगता है। इसके साथ ही झंझनाहट होना, बॉडी पार्ट्स का अचानक सुन्न पड़ जाना, बिना किसी वजह के चक्कर आना, धड़कन का तेज हो जाना, ज्यादा पसीना आना, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, पेट में गैस और अपच की समस्या, हाथ पैर कांपना जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे यह नर्व वीकनेस बढ़ती है, इसका असर ब्रेन हेल्थ पर बहुत साफ दिखाई देने लगता है। मेमोरी कमजोर होने लगती है, ध्यान लगाने में दिक्कत आने लगती है और व्यक्ति दिमागी तौर पर भारीपन महसूस करता रहता है। रात को ठीक से नींद नहीं आती, बेचैनी और गुस्सा बढ़ जाता है, मन खुश नहीं रहता और सामान्य काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। कई बार हाथ, उंगलियां और पैर अचानक सुन्न पड़ जाते हैं और कुछ देर तक उनमें कोई भी सेंस महसूस नहीं होता। घुटनों में ब्लड फ्लो कम पहुंचने लगे तो सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय घुटनों में क्रैकिंग साउंड आने लगती है, जो कैल्शियम और नर्व हेल्थ की बिगड़ती स्थिति का बड़ा संकेत होता है। चलते समय पैरों में भारीपन, थोड़ी दूरी पर ही थक जाने की समस्या और पैरों में बार बार दर्द होना भी बॉडी की तरफ से मिलने वाला अलार्म होता है कि अब नसें पहले जितनी स्ट्रांग नहीं रहीं और तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में इंसान को अपनी लाइफस्टाइल पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। डेली डाइट में प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होना बहुत जरूरी है। समय पर सोना, समय पर जगना और रोज थोड़ा सा योग तथा प्राणायाम करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है और नर्व्स लंबे समय तक आयुर्वेदिक तरीके से हेल्दी बनती रहती हैं। अगर किसी जगह की नस दब जाए या तेज दर्द रहने लगे तो उस जगह पर बार बार दबाव डालने या गलत तरीके से जोर जोर से मालिश करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना सूजन और ज्यादा बढ़ सकती है। सबसे बेहतर तरीका है कि किसी अच्छे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह लेकर वहां गुनगुने पानी या आइस पैक से आराम के लिए सिकाई करें, ताकि सूजन कम हो सके। शरीर को फ्लेक्सिबल और एक्टिव रखने के लिए रोज कम से कम 10 मिनट वॉक जरूर करनी चाहिए और उसके बाद करीब 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम, कपालभाति या भस्त्रिका जैसे प्राणायाम करना चाहिए। इससे बॉडी में एनर्जी बढ़ती है, नर्व सिस्टम मजबूत होता है और ब्लड तथा ऑक्सीजन का फ्लो शरीर के हर हिस्से तक सही तरीके से पहुंचता है। इससे केवल नसों का नहीं बल्कि हार्ट, लंग्स और ब्रेन की हेल्थ भी पहले से बेहतर होने लगती है। अब बात करते हैं एक बेहद असरदार और आसान घरेलू उपाय की, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में आसानी से बना सकता है।
सबसे पहले एक साफ बर्तन में एक गिलास साफ और फिल्टर्ड पानी डालें। अब इसमें एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डाल दें। उसके बाद 2 हरी इलायची को हल्का सा कुचलकर डालें ताकि उसकी खुशबू और औषधीय गुण अच्छी तरह पानी में मिल सकें। अब 2 फूल वाली लौंग भी डाल दें, जो इन्फ्लेमेशन कम करने और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में खास भूमिका निभाती है। इस मिश्रण को बहुत धीमी आंच पर करीब 8 से 10 मिनट तक पकने दें ताकि सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स पानी में मिल जाएं और यह एक स्ट्रॉन्ग हर्बल काढ़े में बदल जाए। जब यह पानी पककर लगभग आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें और थोड़ी देर हल्का ठंडा होने दें। जब यह न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडा, बस थोड़ा गुनगुना हो जाए तो इसमें थोड़ा सा नेचुरल गोंद डालकर अच्छे से घोल लें और फिर इस मेडिसिनल ड्रिंक को हर सुबह खाली पेट आराम से बैठकर छोटे छोटे सिप लेते हुए पिएं। यह काढ़ा नसों को स्ट्रांग बनाने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने, बॉडी इन्फ्लेमेशन कम करने और किडनी को अंदर से क्लीन रखने में बहुत फायदेमंद होता है। अगर किसी व्यक्ति की नसें सिकुड़ गई हों, ब्लॉकेज की समस्या हो या ब्लड फ्लो ठीक से न हो पा रहा हो, तो यह घरेलू उपाय किसी बड़ी दवाई से कम नहीं। यह ड्रिंक ब्लड शुगर और थायराइड जैसे हार्मोन असंतुलन में भी राहत पहुंचाता है। इसे कम से कम 1 महीने यानी पूरे 30 दिनों तक बिना ब्रेक के अपनाने से बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं और नसें फिर से स्वस्थ होकर अपना काम अच्छे से करने लगती है। अगर किसी को डायबिटीज की समस्या नहीं है तो वह इस काढ़े में आधा छोटा चम्मच शुद्ध नेचुरल शहद मिला सकता है, जिससे बॉडी में एनर्जी और ज्यादा बढ़ती है और ब्लड फ्लो भी स्मूथ हो जाता है। जिन लोगों को बार बार हाथ पैर सुन्न होने या झंझनाहट की समस्या रहती है, उनके लिए यह नुस्खा किसी नेचुरल वरदान से कम नहीं है। अगर इस ड्रिंक को पीने के बाद शरीर में गर्मी ज्यादा महसूस हो तो इसमें एक छोटा चम्मच सौंफ पाउडर मिलाकर पिएं। इससे काढ़े की प्रकृति पूरी तरह बैलेंस रहती है और गैस, एसिडिटी या पेट दर्द जैसी दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं होती। अब हम एक और पुराने समय से इस्तेमाल किया जाने वाला और बहुत असरदार आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहे हैं। अगर इसे लगभग 15 दिनों से लेकर 30 या 45 दिनों तक लगातार अपनाया जाए तो नसों की ताकत में कमाल का सुधार दिखाई देता है। इसे बनाने के लिए एक साफ भगोना लें और उसमें 1 गिलास यानी करीब 250 मिली पानी डालकर गैस पर गर्म करने रख दें। जैसे ही पानी हल्का गर्म होने लगे तो उसमें लगभग 2 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। अगर आपके पास दालचीनी पाउडर है तो 1/4 चम्मच यानी आधा ग्राम डाल सकते हैं। अब एक बड़ी काली इलायची को हल्का सा क्रश करके डालें और फिर 2 लौंग भी डाल दें ताकि यह काढ़ा और ज्यादा स्ट्रांग, सुगंधित और औषधीय गुणों से भरपूर बन सके। इस मिश्रण को धीमी आंच पर करीब 8 से 10 मिनट पकने दें। जब यह पानी पककर आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें और ढक्कन लगाकर इसे हल्का गुनगुना होने दें। जब यह पीने लायक गर्मी में आ जाए तब इसमें आधा छोटा चम्मच 1 साल पुराना काला गुड़ डालकर अच्छे से मिला लें ताकि स्वाद भी अच्छा आए और शरीर को आयरन भी भरपूर मिले। सबसे पहले ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खास हर्बल काढ़े में कभी भी नया या ताजा गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा वही गुड़ लेना चाहिए जो कम से कम 1 साल पुराना हो, क्योंकि जितना पुराना गुड़ होता है उसमें नेचुरल मेडिसिनल स्ट्रेंथ और औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। वही पुराना गुड़ नसों, हड्डियों और मांसपेशियों को गहरी मजबूती देता है और शरीर की कमजोरियों को जड़ से ठीक करने में एक बेहतरीन भूमिका निभाता है। इस आयुर्वेदिक काढ़े को रोज रात सोने से कुछ समय पहले आराम से बैठकर धीरे धीरे पीने की सलाह दी जाती है ताकि इसकी नेचुरल गर्माहट पूरी रात नसों में फैलकर काम करे और शरीर की रिपेयरिंग सही तरीके से हो पाए। अगर इस हर्बल ड्रिंक को रोजाना बिना किसी रुकावट के पिया जाए तो यह ब्लड सर्कुलेशन को इतना बेहतर कर देता है कि दिल की नसों और शरीर के दूसरे हिस्सों में जमा पुराना कचरा, टॉक्सिन्स और गंदगी धीरे धीरे पिघलकर बाहर निकलने लगती है। इससे खून का प्रवाह बिल्कुल स्मूथ हो जाता है और नसों में किसी भी तरह की ब्लॉकेज रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस काढ़े में मौजूद अत्यंत जरूरी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हड्डियों को कैल्शियम, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, जिसके कारण जोड़ों के दर्द में काफी राहत मिलती है। मसल्स में आने वाला खिंचाव कम होने लगता है। पैरों और कमर में होने वाली जकड़न भी आराम से कम हो जाती है और शरीर पहले की तुलना में ज्यादा फुर्तीला और एक्टिव महसूस होने लगता है।
इसके साथ साथ नसों की कमजोरी से जुड़ी बाकी दिक्कतें जैसे हर समय थकान बने रहना, अचानक झंझनाहट होना, हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, चलने में भारीपन लगना, पैरों में दर्द महसूस होना और नींद सही से न आना, इन सभी स्थितियों में भी यह काढ़ा किसी चमत्कारिक नेचुरल इलाज से कम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम होने लगे, गले में कफ जमा हो जाए, सांस लेने में परेशानी होने लगे या उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होकर बार बार बीमार कर दे, तो यह काढ़ा ऐसे लोगों के लिए भी एक बहुत जरूरी घरेलू उपाय है, क्योंकि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को नेचुरल तरीके से मजबूत करने में मदद करता है। अब आइए बात करते हैं उन जरूरी खाने पीने की आदतों की जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह नर्व हेल्थ के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हमारे रोजाना के खाने में पहले जैसा न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है। विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट की कमी होते ही नसें और मांसपेशियां जल्दी कमजोर होने लगती हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अपनी डेली डाइट में ऐसे फूड शामिल करें जिनसे शरीर को पूरा पोषण मिलता रहे और नर्व्स मजबूत बनी रहे। छोटे छोटे बीज यानी सीड्स हमारे शरीर के लिए एक तरह के सुपर फूड होते हैं। गर्मियों के दिनों में अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स शरीर को जबरदस्त स्ट्रेंथ और एनर्जी देते हैं, लेकिन चूंकि इनकी प्रकृति थोड़ी गर्म होती है, इसलिए इन्हें सीधे खाने के बजाय रात में एक छोटा चम्मच पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट उस पानी को छानकर धीरे धीरे पी लिया जाए तो शरीर को इनके फायदे अधिक मात्रा में मिलते हैं और बॉडी में हीट भी नहीं बढ़ती। इसी तरह सब्जा बीज यानी चिया सीड्स भी शरीर के लिए एक शानदार विकल्प हैं। यह शरीर को अंदर से ठंडक देते हैं और नसों को स्ट्रांग बनाते हुए ब्लड फ्लो को एक्टिव बनाए रखते हैं। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो नर्व सिस्टम और ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए या विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने लगे तो नसें पतली, कमजोर और सुस्त हो जाती हैं। इसलिए अपनी रोज की डाइट में दूध, दही, पनीर, छाछ, हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी और दालें, भीगे हुए बादाम और अखरोट जैसे हेल्दी ड्राई फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए। साथ ही समय समय पर अलग अलग तरह के बीजों को बदल बदल कर खाना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे शरीर को हर तरह के जरूरी पोषक तत्व मिलते रहे और बॉडी एक्टिव महसूस करे। इसके अलावा बहुत अधिक फ्राइड स्नैक्स, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक जैसे सोडा ड्रिंक्स और ज्यादा तेल मसाले वाली चीजों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि यह सब नसों के अंदर ब्लॉकेज को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे यही गलत आदतें नसों को बहुत कमजोर बना देती हैं और शरीर की हालत बिगड़ने लगती है। तो दोस्तों, आज आपने 2 बेहद आसान, कम खर्चे वाले और पूरी तरह नेचुरल आयुर्वेदिक घरेलू उपायों के बारे में विस्तार से जाना, जो नसों की कमजोरी, नस दबना, झंझनाहट, सुन्नपन और खराब ब्लड सर्कुलेशन जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स में काफी तेज और असरदार रिजल्ट दिखाते हैं। अगर आप इन उपायों को कम से कम 15 दिनों से लेकर पूरे 30 दिनों तक बिना ब्रेक अपनाते रहेंगे, तो आपको शरीर में बहुत अच्छे और पॉजिटिव बदलाव साफ महसूस होंगे। हालांकि अगर किसी व्यक्ति की समस्या काफी पुरानी हो, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पैरों में चलना या खड़ा होना मुश्किल होने लगे, तो ऐसे समय घर पर इलाज करने की बजाय तुरंत किसी योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लेना बहुत आवश्यक होता है, ताकि स्थिति और ज्यादा गंभीर न बन जाए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।